वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बहुत अच्छे जरूर होंगे। तो आज जैसे सबको पता है कि ठंड का मौसम है, तो हमारे यहाँ संडे के दिन था। हम सुबह उठ गए एकदम 5 बजे, लगभग 5:30 के समथिंग उठे और देखी तो मौसम बाहर का कोहरा इतना तेज पड़ा हुआ था कि सच में लग रहा था कि बगल में जो पड़ोसी है वो भी एकदम मिस्टीरियस बन चुका था कि कहीं ऐसा तो नहीं हो चुका बिल्डिंग है, कहीं भी एक भी कुछ नहीं दिख रहा। और ये देखिए एकदम घना कोहरा पड़ा हुआ था। तो आप सबके यहाँ कैसा कोहरा पड़ रहा है आप लोग बताइएगा। उसके बाद हम लोग जल्दी से ब्रश किए, ब्रश करने के बाद कपड़े पहने और निकल लिए अपना सैर सपाटे पर। सैर सपाटे पर निकलने से पहले हम लोग बता दें आपको कि हम आए हैं संडे, यानी यहाँ संडे का दिन था। तो संडे के दिन तो कुछ तो एंजॉय करना बनता था, क्योंकि हमने भी एक हफ्ते पहले हम ही सोच लेते हैं कि अगले संडे को हम क्या करेंगे। तो बस अगले संडे के लिए हमने यही सोचा था कि अगले संडे यानी कि आज का दिन हमने संगम का घूमने का प्लान किया था, क्योंकि ठंड आ गई और सभी पक्षियों का आना आ गए हैं। वो भी उनका यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनको साइबरी पक्षी यानी परिंदों को हम दाना चुराने के लिए एकदम बेसब्री से इंतजार करते हैं। पूरे साल इंतजार करते हैं कब ठंडी आएगी और कब हमें जाने का मौका मिलेगा और इन लोगों से मुलाकात होगी। और देखिए इनसे मुलाकात करके इतनी खुशी होती है, इतना ज़्यादा खुशी होती है इनको दाना खिला कर। और सबसे बड़ी चीज़ है ये जो दाना मिलता है, यानी कि जो नमकीन है, वो जो बेसन की भुजिया जैसी जो होती है, वो इतनी ज़्यादा महंगी होती है प्रयागराज में, इतनी ज़्यादा महंगी होती है कि मुझे ऐसा लगता है 20 रुपये की एक पूड़ी मिलती है, उसमें एक मुट्ठा भी दाना नहीं होता है। और अगर हम 20 रुपये की बाहर से नमकीन ले लें हमें खाने के लिए, अपने खुद के खाने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है यार वो सस्ती मिलेगी, लेकिन जो वहाँ बेचते हैं इन बेचारियों के लिए इतना महंगा खाना कर दिया गया है, इतना महंगा खाना कर दिया कि 20 रुपये के लिए एक मुट्ठा नमकीन नहीं दी जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 20 रुपये में इतनी कम नमकीन इनको दी जाती है कि अगर हमको 20 रुपये में इतनी कम नमकीन दी जाए बाहर के मार्केट में, तो हमें तो लगता है कि हम लेंगे ही नहीं, लेकिन इनके लिए हम वहाँ ले लेते हैं, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम कुछ मिल तो रहा है इनको खिलाने के लिए। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब 20 बार जाऊँगी मैं नमकीन यहीं से लेके जाऊँगी, कहीं आस-पास लेके अच्छी वाली नमकीन खरीदूँगी। और मैंने ये भी सोचा है कि मैं उस नमकीन को थोड़ा थोड़ा करके नहीं दूँगी, एक जगह पर मैं उनको दे दूँगी, पूरे लोग को इकट्ठा करके खा लेंगे। क्योंकि यार मुझे कभी कभी लगता है यार मैं इनको लालच दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा फेंकती हूँ, फिर वो आते हैं, फिर थोड़ा सा पाते हुए फिर भाग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लालच नहीं दूँगी, इस बार में जाऊँगी तो खूब सारा हाथ चक्कर लेके आऊँगी और उनको अच्छे से खिलाऊँगी। रुला दिया आपने। आप सबको भी अगर एक आदमी को इतना दावत कैसे ऐसा लगता है 3 जनवरी से पहले आप लोग आ जाइए, घूम जाइए, क्योंकि 3 जनवरी के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है। 3 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक का यहाँ पर माघ मेला 2026 स्टार्ट होने वाला है। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को बहुत अच्छे से खलफले में, यानी खलफले इन द सेंस कि बिना कोई भीड़ के, हमारे यहाँ खलफले का मतलब होता है कि बिना कोई भीड़, जब भीड़ नहीं होती है तो उसको बोलते हैं हमारे यहाँ खलफले माना। तो खलफले में अगर आपको आना है तो आप इस टाइम आ जाइए, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। बिल्कुल तो नहीं कह सकते हैं, भीड़ तो उतनी रहती है, लेकिन उतनी भीड़ नहीं जितनी आप 13 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में आएंगे। उस टाइम तो भीड़ आपको यहाँ बहुत मिलने वाली है। तो मुझे लगता है जिस किसी को आना है अभी खलफले में घूमने के लिए यहाँ आइए। और एक चीज़ और है यहाँ का कि जो शेयरिंग वाले ये नाव होती है उसमें आपको 30 रुपये देने होंगे, 30 रुपये आने का और 30 रुपये जाने का। वो आपको लेके जाएंगे संगम तंगा, संगम से घुमा के आपको लाके जो भी आपको नहा ले और स्नान करने के बाद आपको यहाँ उतार दिया जाता है। तो 30 रुपये है। लेकिन अगर आप कपल हैं या फैमिली वाले हैं, आप अपना खुद का रखे जाने, तो आपको बुक करानी पड़ेगी, तो आपको 150-200 रुपये लेते हैं, उससे आपको लेके जाएंगे और स्नान करा के आपको यहाँ लाके छोड़ देंगे। और देखिए ये पक्षियों इतना सुंदर लगता है यार, सुबह सुबह के टाइम इन पक्षियों को देखते हैं। हम लोग जब यहाँ गए थे तो टाइम हो चुका था लगभग 10:30 का, तो 10:30 बजे हम लोग गए, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी, कोहरा पहले था। कोहरा जब छड़ गया तो छूटने के बाद हम लोग गए थे। हल्की सूरज निकलने की पूरी कोशिश में था, लेकिन बेचारा क्या करे, वो भी मजबूर था, क्योंकि उसकी भी मम्मी यही कह रही थी बेटा ठंडी है और ठंडी में तुम मत जाओ। हर किसी के ऐसे होते हैं। तो बेचारे सूरज की भी मम्मी यही कह रही थी बेटा आज ठंड बहुत ज़्यादा है, आज तुझे लेट जाना है। तो वो भी बेचारा पूरी कोशिश में था आने के लिए, जैसे होता नहीं है बच्चा खेलने जा रहा, लेकिन फिर भी मम्मी कहती नहीं मत जा बेटा, मत जा खेलने के लिए, आज ठंड बहुत ज़्यादा है। वैसे सूरज की मम्मी भी उसी को यही सारी चीज़ें बोल रही थी कि बेटा ठंडी बहुत है, आज बाहर मत जा। तो सूरज भी इसी तरीके से थोड़ा बहुत आ रहा था और उसके बाद थोड़ा बहुत चला जा रहा था, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा थी। कल संडे था और आज मंडे है,
ये वीडियो हम शूट किए थे संडे और बना कब रहे हैं मंडे। तो आप सबको अगर कोई भी यहाँ के बारे में जानकारी चाहिए माघ मेले के बारे में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। और अपने देखिए इन परिंदों को खिलाने के लिए एक बार ज़रूर आ जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कसम से बहुत सुंदर लगता है इनको देखकर, इनको दाना चुनाते हैं। और यहाँ पर जो व्यू है और जो सुकून मिलता है यार नाव पर बैठ के, एकदम मस्त वाला पानी का लहर, एकदम पानी की लहर एकदम कानों में सुकून जो देती है वो खतरनाक सुकून होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो जिस किसी को भी इस टाइम आना है यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज माघ मेला 2026 जो कि 3 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक का रहेगा, इसके बीच में आप कहाँ से आते हैं? अगर आपको भीड़ नहीं चाहिए तो आप इसके पहले भी आ जाओ, जैसे कि एक हफ्ते का भी टाइम है, तो आप अभी भी आ जाओ, घूम फिर जाओ यहाँ पर। और बहुत अच्छा लगता है सुबह के टाइम अगर आप आओगे, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा शाम के टाइम कम मिलता है, लेकिन सुबह के टाइम में बहुत अच्छा लगता है। और आसमान को देखिए कितनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत सुंदर आता है यार। जिस किसी को भी आना किसी आना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी जानकारी चाहिए यहाँ के बारे में तो आप एक चीज़ और बता दूँगा, प्लीज़ यार आप मेरी वीडियो को पसंद करते हो तो मेरी वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। चैनल को सब्सक्राइब किया लाइक दबाना मत भूलो, क्योंकि अगर आप उसको दबाओगे नहीं तो फिर कैसे आपको पता चलेगा कि मैंने उसकी वीडियो बनाई है। और देखिए कितने लोग आए थे ज़्यादातर लोग तो बोलिए यहाँ पर जो दिख रहा है ये मटकीला पानी, क्योंकि ये गंगा का पानी और इधर हमारा जो है थोड़ा नीच पानी बोल सकते हैं, तो यही गंगा का पानी। हम लोग संगम के एकदम पास जा चुके थे संगम में, वो देखिए उधर का जो पानी होता है यमुना का होता है, तो यहीं पर आस पास ही कहीं सरस्वती जी यहीं पर मुक्त रूप से छुपी हुई है, जो किसी को दिखाई नहीं देती है, बस हमें शो करना है कि सरस्वती यहीं पर है। और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ एंजॉय करते हैं, बहुत सारे आंटी सब लोग यहाँ पर नहाने धोने के लिए आए हुए थे। और ये चीज़ देखिए दो ठी बनी हुई है नाव, उन पर ये कपड़ा चेंज करने के लिए बनाया गया है। अगर किसी को ये लग रहा है कि वहाँ कपड़ा कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे और पैसे देके आपको इस रूम में जाके अंदर कपड़े चेंज कर सकती हैं। लेडीज़ों के लिए खासकर लेडीज़ों के लिए अभी तो फ़िलहाल ऐसा नहीं था पहले, लेकिन अभी इस बार ये मतलब बनाया गया है कि लेडीज जो भी आती हैं जो संगम में नहाने के लिए जाती है उनको कपड़ा चेंज करने के लिए व्यवस्था की गई है। हालांकि घाटों पे जो है पूरी व्यवस्था होती है वहाँ पर, लेकिन संगम में कोई अगर होता है उनके लिए व्यवस्था है। तो ये देखिए हम लोग आए हुए हैं और ये जो है काफ़ी यहाँ के लोगों की जो भाषा थी उनको समझ में नहीं आती, साइड साउथ की तरफ के लोग हैं। हमने सोचा चला थोड़ी अपनी भी सेल्फी मार ही लेते हैं। और जब हमने फ्रंट कैमरा किया तो मैंने अपने देखा, जैसे लग रहा था कि मेरे की तरफ से मुझे ठंड जाता था और ठंड में हर इंसान का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। और ये देखिए अगर आप वहाँ भूल गए हैं घाट को मिलेंगे तो आपको यहाँ जब आप मिलेंगे आपको सब कुछ यही मिल जाता, बस कैसा नहीं पैसा नहीं सब कुछ आपको मिल जाता। तो हम लोग वहाँ पे घाट में वो गंगा और यमुना का पानी होता है वहाँ देखने गए कि गंगा का पानी कहाँ से जाता है और यमुना का पानी कैसे होता है। यमुना का पानी थोड़ा ग्रीनिश होता है, थोड़ा से ठंडा टाइप और ये देखिए यहीं से। और ये देखिए काफ़ी लोग आए हुए स्नान करने के लिए। और ये चीज़ और है कि अगर आप कभी भी आओ तो जो हम जो उनको साइबरियन बच्चों को दाना खिलाते हैं, तो जैसे हमारे घर कॉल में थी तो उसको पानी मत रखिएगा, कॉल के पास रखिएगा, किनारे आके किसी डस्टबिन में डाल दीजिएगा, क्योंकि पानी आपको बहुत हर भी गंदा अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाता है मतलब थोड़ा सा केक कुकिंग के बजाय में बात कभी कभी तो मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। कभी कभी होता है कि कोई देखा और वो बह गया और उनको नहीं देना। कभी कभी होता है कि लास्ट मैंने बड़ी कोशिश किया था कि मेरे हाथ पे आके चुने, लेकिन मेरे अंदर कोशिश
बाहर से मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन अंदर से नहीं पड़ता। प्लीज़ कमेंट। आप सबको इन एडवांस में हैप्पी क्रिसमस और आप सबका दिन और बहुत अच्छा सा गिफ्ट मिले आपको क्रिसमस के दिन। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं क्रिसमस के बाद की नई जर्नी एंड नई वीडियो के साथ में।